हेलो लिसनर्स, वेलकम टू राइवल्स ऑफ इंडिया चैप्टर 2। पहले चैप्टर में जहां हमने पाकिस्तान के बारे में बात की थी, वहीं इस चैप्टर में हमारा फोकस चाइना होगा। आई विल अगेन स्टार्ट विद दिस कोट, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड एनिमीज क्लोजर। लास्ट वीडियो में वी हैव गॉन थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान पास्ट रिलेशनशिप्स, हाउ इंडिया इवॉल्व विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। इस वीडियो में हम चाइना पे फोकस करेंगे। आई विल शो कि फर्स्ट 1960 में दोनों कंट्रीज़ की जीडीपी पर कैपिटा लगभग बराबर थे। इंडिया और चाइना की जीडीपी पर कैपिटा वाज अराउंड $70 और आज वर्ल्ड बैंक के डाटा के अनुसार चाइना की जीडीपी हमसे करीब 5 गुना आगे है। आज जहाँ चाइना की जीडीपी $10,000 से ऊपर है, वहीं यहाँ इंडिया $2,000 भी पार कर नहीं कर पाया है, कोशिश कर रहा है उसे पार करने की। सो एक्चुअली दोनों कंट्रीज़ में आज़ादी के बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस में भी चाइना को कोई एज नहीं था। चाइना में सिविल वार 1949 में ख़त्म हुआ, जिसके बाद उसे इंडिपेंडेंस मिली, जो इंडिया से 2 साल बाद है, क्योंकि इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हो चुका था। इवन इंडिपेंडेंस के 20 सालों तक भी चाइना को वर्ल्ड कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। उस टाइम वर्ल्ड कम्युनिटी ताइवान, जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, को रिकॉग्नाइज करती थी और उसे ही असली चाइना मानते थे। वहीं चाइना आज यूएन में परमानेंट सीट ले चुका है। कैसे ये चाइना ने ये परमानेंट सीटें हासिल की और उसके संघर्ष के बारे में भी हम जानेंगे। लाइक लास्ट वीडियो, इन दिस वीडियो हम इंडिया और चाइना के पर्सपेक्टिव में 3 मेन रीजंस ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसने चाइना की शक्ल सूरत बदल दी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। अगर हम इंडिया और चाइना के 3 मेजर टर्निंग पॉइंट्स के बारे में सोचें, जिससे दोनों देशों के बीच ये डिफरेंस आया, तो पहला होगा 1950 वॉर अटैक विद तिब्बत। आपको पता होगा कि 1949 में चाइना के आज़ादी के बाद, चाइना सिविल वॉर से उभरने के बाद, चाइना ने 1950 में तिब्बत पे आक्रमण कर दिया। एक्चुअली अगर हम 1950 के पहले इंडिया और चाइना को देखें, तो इंडिया और चाइना के बीच कोई भी बॉर्डर आपस में नहीं मिलती थी। यानी चाइना हमारा पड़ोसी नहीं था, चाइना पड़ोसी था तिब्बत का, और इंडिया भी पड़ोसी था तिब्बत का। सो अगर 1950 में चाइना ने तिब्बत पर अटैक नहीं किया होता और तिब्बत को एनेक्स नहीं किया होता, तो इंडिया और चाइना की कोई भी बॉर्डर आज नहीं मीट कर रही होती और हमारा कोई भी बॉर्डर इशू चाइना के साथ नहीं होता। 1950s में चाइना ने तिब्बत पर अटैक कर दिया और इंडिया उस समय बिल्कुल खामोश रहा। खामोश ही नहीं रहा, वरना चाइनीज सोल्जर्स की हेल्प भी करी इंडिया ने, उन्हें राइस सप्लाई करके, जब वो तिब्बत में मारकाट मचा रहे थे। इंडिया में नेहरू की पॉलिसी उस समय चाइना के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखने की थी एट एनी कॉस्ट, बट चाइना हैज़ सम डिफरेंट प्लान्स। अगर हम ये कहें कि 1950s के वॉर ने ही 1962 वॉर की नींव रखी, तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। 1950s के वॉर के बाद जहाँ चाइना को बहुत बड़ा एरिया गेन हुआ, वहीं इंडिया को इसका नुकसान 1962 में हुआ, जब इंडिया और चाइना की वॉर हुई। दूसरा रीज़न, नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकंड इंसिडेंट जिसने चाइना को इंडिया के ऊपर एच दिया। वो 1971 में चाइना का यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिलना। कई लोग 1962 वॉर को सेकंड इम्पॉर्टेंट इवेंट कहेंगे, बट मेरे हिसाब से 1962 वॉर वाज बाउंड टू हैपन आफ्टर 1950। इसने जहाँ इंडिया को नुकसान पहुँचाया, वहीं इंडिया की आंखें खोल दी अपनी फॉरेन पॉलिसी की तरफ। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि 1971 के पहले चाइना को यूएन की परमानेंट सीट तो दूर, वो यूएन का मेंबर भी नहीं था। बहुत सी कंट्रीज़, इवन यूएसए तक उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। बेसिकली उस समय ताइवान को एज ए चाइना रिकॉग्नाइज किया जाता था, जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था। 1971 तक चाइना ने कमाल की डिप्लोमेसी करी और उसने यूएस को ये विश्वास दिलाया कि अमेरिका की रसिया के ख़िलाफ़ जंग में उनकी हेल्प करेगा।
उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी चाइना को रसिया के अगेंस्ट यूज़ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ताइवान, जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, उसे यूएन से बाहर कर, यूएन की परमानेंट सीट से बाहर कर चाइना को वहाँ बिठा दिया। 1971 में परमानेंट सीट मिलने के बाद चाइना जहाँ स्पेशल स्टेटस एंजॉय करने लगा, वहीं इंडिया चाइना से पिछड़ता चला गया। 1971 में चाइना की यूएन सीट मिलने के बाद भी इंडिया और चाइना के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं था। दोनों की जीडीपी पर कैपिटा लगभग बराबर थी। बट 1980s में चाइना ने वो किया जिससे चाइना आज फाइनेंशियल सुपर पावर बन गया। 90s तक चाइना और इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा सेम थी, बट 80s में चाइना ने वो रिफॉर्म शुरू कर दिए जिससे आज हमारे और चाइना के बीच का डिफरेंस जीडीपी के टर्म्स में 5 टाइम्स है। 1978 में चाइना के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर माओ के बाद डेंग थे, जिन्होंने मॉडर्न चाइना की नींव रखी। 1978 में चाइना के 88% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, जो कि 2017 में घटकर 6% हो गए। चाइना ने इतने टाइम में इतिहास में सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को गरीबी से उबारा है। 1978 में डेंग ने माओ की कम्युनिस्ट लाइन से हटकर ये कहा कि लेट सम पीपल बिकम रिच फर्स्ट। डेंग की फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की वजह से आज चाइना की कंपनीज हर जगह है। अलीबाबा जहां वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटेलर है, वहीं चाइना साउदर्न वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयरलाइन है। चाइनीज़ कंपनी हुआवे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन सेलर है सैमसंग के बाद। वहीं दीदी राइड शेयरिंग ऐप ऊबर को टक्कर दे रही है। आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैंक आईसीबीसी भी चाइना का ही है, और दुनिया की लार्जेस्ट गेमिंग एंड सोशल मीडिया कंपनी टेंसेंट भी चाइना की है। सो दीज आर द रीजन्स जिसने चाइना को फाइनेंशियल सुपर पावर बनाया, जिसकी वजह से पॉवर्टी केवल आज वहाँ पे 0.6% है, जबकि इंडिया में ये 6% है। लगभग 9 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जिन्हें 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता। हियर आई विल एंड दिस एपिसोड। इस वीडियो में हमने जाना कि इंडिया और चाइना के बीच के 3 मेजर टर्निंग पॉइंट्स क्या थे। अगर आप इन तीनों टर्निंग पॉइंट्स में से किसी पे भी एक एलोबरेटेड वीडियो सेपरेटली चाहते हैं तो काइंडली कमेंट, मैं उस पर एक एलोबरेटेड वीडियो बना दूंगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशन और कोई शिकायत है वो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई विल वर्क ऑन दैट एंड ट्राई टू इम्प्रूव। अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट मैंने गलत रिप्रेजेंट किया है तो मुझे ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियोज़ में आई विल करेक्ट इट। So goodbye friends, till my next video, keep learning.